नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। वक्त हो गया है धर्मयुद्ध का। आज की रात बहराइच और उसके आसपास के गांव के लिए बेहद अहम है। कल रात लंगड़ा भेड़िया ने 2 बच्चों पर हमला किया। आज रात भी लंगड़ा शिकार कर सकता है। भेड़िया और वन विभाग की टीम के बीच जंग का यह आखिरी पड़ाव है और सबसे खतरनाक भी। अब मुकाबला सीधे सीधे लंगड़ा भेड़िया और एनकाउंटर टीम का है। आज रात लंगड़ा भेड़िया जीतेगा, फिर शिकार करेगा, या आज रात लंगड़ा भेड़िया शिकार बन जाएगा? तैयारी पूरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। 5वां भेड़िया पकड़ा गया, 6ठा भेड़िया बदले पर उतारू हुआ। लंगड़ा भेड़िया बौखला गया, रात भर हमला किया। गले से खून बह रहा है, पीठ पर भी दांतों के निशान हैं। गले के दोनों तरफ का हिस्सा कटा हुआ है। लंगड़े भेड़िए ने कितना खतरनाक वार किया था। अब दूसरी बच्ची की तस्वीर देखिए। सिर पर पट्टी, हाथ पर पट्टी, गले पर पट्टी। सरदार भेड़िया मारने आया था। हमका खींच लेकर यह बाजी चिल्लाने तो हमें सब आदमी उठे, तब उनका खड़े दिन बैटरी लगे तो के चौंधा लग तो दाने दाने भाग गए। जब रहा कुत्ता से बड़ा खतरनाक है दरवाजा। 5 घंटे के बीच में लंगड़े भेड़िए ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में 2 गांव पर हमला किया। पहला हमला रात 12 बजे मैकूरपुरवा गांव में हुआ। दूसरा हमला सुबह 5 बजे भवानीपुर में हुआ। ये इलाका आप देखेंगे तो यहाँ पर दूर दूर तक गन्ने के खेत हैं और कई बीघों के अंदर ये गन्ने के खेत जो हैं वो फैले हुए हैं। भेड़िया सुबह 4 साढ़े 4 बजे गन्ने के खेतों से होता हुआ पहुंचता है और पहुंचने के बाद आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो ये पगमार्ग यहाँ पर बने हुए हैं। ये आप देखेंगे इस तरीके के जो निशान है, ये देखिए उसके पैरों के निशान हैं भेड़िए के। और क्योंकि ये गीली मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, इस पर उसके निशान कैद हुए और कैद होकर अब ये शिवानी का घर है। ये आप देखेंगे तो एक झोपड़ी है, कच्ची झोपड़ी मिट्टी की। यहाँ पर शिवानी अपनी माँ के साथ इस खाट पर सो रही थी। जैसे ही वो यहाँ पर सो रही थी, यहाँ पर आप देखिए और भी यहाँ पर इस तरीके से पंजे के निशान यहाँ पर भी बने हुए हैं। ये देखिए आप, ये ताजा निशान, आज सुबह का ये निशान है। ठीक है, ये ताजा निशान है। और आगे आप देखेंगे दूसरी तरफ ये भी भेड़िए के पैरों का निशान है। इस तरीके से वो आता है खाट पर। 10 साल की जो बेटी है शिवानी, वो सो रही होती है अपनी माँ के साथ। सीधा शिवानी के गले पर अटैक करता है। गले पर अटैक करके उसे घसीटता हुआ बाहर की तरफ आता है। जब वो बाहर की तरफ आता है तो इलाके के लोग, परिवार के लोग जो हैं वो आवाज सुनते हैं और आवाज सुनने के बाद वो भेड़िए पर किसी चीज से, बैटरी से उसे भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक जो शिवानी है उसके गले पर बेहद गहरे घाव जो है वो भेड़िया कर देता है। और जब लोग जाग जाते हैं तो उसके बाद, क्योंकि घर में एक चादर भी थी, उसे लेता हुआ सीधा वापस इन्हीं गन्ने के खेतों में होता हुआ आगे दूर जंगल में गायब हो जाता है। भेड़िए ने सेम तरीके से हमला मैकूरपुरवा में भी किया था। वहां भी सिचुएशन भवानीपुर जैसी ही थी। यहाँ पर 10 साल की सुमन नाम की एक बच्ची के ऊपर भेड़िए ने हमला किया है। इस गांव के भी वही हालात हैं जो कि भवानीपुर गांव के हैं। किस तरीके के हालात हैं वो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये बिल्कुल जंगल और खेतों से सटे हुए जो कच्चे मकान हैं, उन मकानों पर भेड़िए ने हमला किया है। असल में आप दूर दूर तक देखेंगे इस तरीके से तालाब है, तालाब के आगे ये घने जंगल है और जितना आप आगे तक देखेंगे बिल्कुल डीप में जाकर ये खुला जंगल है। रात तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त होगा। वो भेड़िया इन्हीं जंगलों की आड़ लेते हुए आता है और आने के बाद यहाँ पर जो ये सबसे पहला मकान है कोने का, और ये कच्चा मकान है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर भी दरवाजे नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, तो इस तरीके से यहाँ से एंट्री करता है भेड़िया। और एंट्री करने के बाद सुमन, जिसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच की आसपास बताई जा रही है, वो अपनी माँ के साथ और बहन के साथ, ये आप देखेंगे ये मकान है,
लेकिन दरवाजे नहीं है। मकान तो ये ईंटों का है लेकिन दरवाजे नहीं है, ना एंट्री पॉइंट पे दरवाजा है ना ही यहां पर दरवाजा है। और अंदर की तरफ अगर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये तखत है और इस कमरे के अंदर सुमन अपनी मां के साथ सो रही थी। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा। भेड़िया आता है। भेड़िया आने के बाद सुमन को गर्दन से पकड़ता है। बच्ची कुछ बोल नहीं पाती, चिल्ला नहीं पाती। उसे घसीटता हुआ, यहां से घसीटता हुआ बाहर की तरफ लेकर जाता है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 17 कदम मैं सुमन के घर से चलकर आया हूं। यहां पर अभी भी ब्लड के निशान पड़े हुए हैं। यहां तक भेड़िया जो है वो सुमन को गले से पकड़कर घसीटकर लाता है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया तो सबको लगा था बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म हो गया है। खौफ की रात खत्म हो गई। अब हमला नहीं होगा, अब बच्चों का शिकार नहीं बनाया जाएगा। लंगड़ा भेड़िया छिप जाएगा, सामने नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 5 बजे सुबह भवा था, उसको लड़की को महतारी की गोद से खींच लिया था तो हम सब लाठी डंडा से मार पीट के उसको जबरदस्ती से छीन लिया था तो बेटी हमारी बहुत घायल हो गई। गले में चोट है सब। हाँ, गले में सब नट्टी ने काट लिया। भेड़िए आई थी, घर में सो रही थी और उठा के खींच के ले गए थे घसीट का। ये इतने दूर के वहाँ उतनी दूर में छोड़ा पिला हुआ। जब टार्च जला के तो आपने देखा था भेड़िया ही था? भेड़िए थे। भेड़िया, एक भेड़िया था? हाँ, एक था।